हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो देखिए आज हम लोग क्लास 11th का दिगंत भाग 1 हिंदी प्रेमचंद पूस की रात क्लास 11th NCERT बुक का संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी जानने वाले हैं कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहले हम लोग परीक्षा उपयोगी प्रश्न जानेंगे, फिर उसके बाद संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। पूस की रात, लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। सेकेंड है प्रेमचंद का निधन कब हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर 1936 को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है। तो उत्तर ग्राम है लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 4 है प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। तो धनपत राय। जब आरंभिक लेखन किए थे तो नवाब राय के नाम से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, प्रेमचंद के माता तथा पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम था आनंदी देवी एवं पिता का नाम था मुंशी अजायब राय। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, प्रेमचंद की शिक्षा 1910 में उन्होंने इंटर किए थे और तथा 1919 में बीए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेमचंद्र के वृत्ति पेशा क्या क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राइवेट ट्यूशन, अध्यापकी, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 है, प्रेमचंद द्वारा किया गया संपादन क्रमशः जिनमें मर्यादा, माधुरी, जागरण तथा हंस है। ये सभी को आप लोग याद करते जाइएगा। ओके, जो भी मैं बताते जा रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेमचंद की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से हैं। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान आदि। अब देखिए उनके कुछ मौलिक उपन्यास भी हैं और मौलिक उपन्यास लगभग 300 कहानियाँ, मानसरोवर जो 8 खंड में है, अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियाँ आदि, विविध प्रसंग जो कि 3 खंड में संकलित है, उनके अनुवाद भी हैं, उनके अनेक अनुवाद भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 क्या है, प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। 12 है, प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। 13 है, प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। एग्जाम में आ सकता है कि प्रेमचंद मुख्य रूप से किसके लेखक हैं। तो किसानों के लेखक हैं। 14 है यहाँ पे, पूस की रात जो प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है, जो कि एक छोटे किसान की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हल्कू के घर में कितना रुपए थे। तो उत्तर हो जाएगा 3 रुपए। 16 है यहाँ पे, यह किसका कथन था कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुन्नी यानी कि हल्कू की पत्नी ने। 17 है यहाँ पे, किसने मजूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपए कमल के लिए जमा किए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्कू ने, हल्कू किया था। 18 है, मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। यह कथन किसका है और किससे कहा गया है।
इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखना है। तो उत्तर हो जाएगा हल्कू का है तथा जबरा यानी कि कुत्ता से कहा है। अब यहाँ पे 19 है, पूस की रात कहानी में 8 चिलम किसने पिया था? चिलम कौन पीता था? तो उत्तर हो जाएगा हल्कू ने। मन बहलाने के लिए ठंड में चिलम पिया करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, तकदीर की खूबी है मजूरी हम करे मजा दूसरे लूटे, यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा हल्कू का है, हल्कू ने कहा था। फिर 21 है यहाँ पे, जब हल्कू को आभास हुआ कि उसके खेतों में नीलगायों का एक झुंड उसके फसलों को चर रही है, तो उसने उसे भगाने के लिए कैसी आवाज निकाली? तो इसका उत्तर हो जाएगा लीहो लीहो लीहो। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्या तू खेत से होकर आ रही है, यह किसका कथन था? तो उत्तर हो जाएगा हल्कू का। अगर आप लोग कहानी नहीं पढ़े हैं तो कहानी भी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों को। 23 है, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्कू का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 24 क्या है, किसने चिंतित होकर कहा अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी? उत्तर हो जाएगा मुन्नी ने। 25 है, किसने प्रसन्न मुख से कहा रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा? तो उत्तर हो जाएगा हल्कू ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 26 क्या है, पूस की रात कहानी में कुत्ता को हल्कू किन किन नामों से संबोधित किया है बतावे? ये जो कुत्ता था हल्कू, उसको किस किस नाम से संबोधित किया था आपको बताना है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 4 नामों से कुत्ता को संबोधित किया गया है, जिनमें क्रमशः पहला है यहाँ पे जबरा, दूसरा है जबरू, तीसरा है जब्बर तथा चौथा है बच्चा इत्यादि। ओके, 4 मुख्य नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पे 27 है, हल्कू 3 रुपए किसे देने के लिए जा रहा था? तो उत्तर हो जाएगा सहना को। अब यहाँ पे 28 है, जो कि लास्ट है एग्जाम रिलेटेड भी आई क्वेश्चन, कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं बुक के क्वेश्चन आंसर पे। प्रेमचंद जिन पूस की रात कहानी लिखे हैं, ठीक है, का अभ्यास प्रश्न पाठ के साथ दिगंत भाग 1 क्लास 11th NCERT बुक से है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, हल्कू कथा सम्राट प्रेमचंद विरचित पूस की रात शीर्षक कहानी का सर्वप्रमुख पात्र है। वह एक अत्यंत निर्धन किसान है। उसने किसी तरह काट कपट कर कंबल के लिए 3 रुपए जमा कर रखे थे, किंतु जब उसके पास महाजन सहना रुपए लेने के लिए आता है तो वह न चाहते हुए भी उस जमा पूंजी को परिस्थितिवश दे देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि सहना बिना रुपए लिए नहीं मानेगा, तो फिर वह व्यर्थ क्यों हुज्जत करे या कराए। यही सब सोचकर हल्कू सहना को रुपए देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है? वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मुन्नी कथानायक यानी कि हल्कू की पत्नी है। उसकी नज़र में खेती और मजदूरी में बड़ा अंतर है। वह जानती है कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि बिना खेत बधार का आदमी जहाँ तहाँ काम करता है वह मजदूरी है। ओके, फिर देखिए आगे, मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान अथवा माल गुजारी देनी पड़ती है और उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उबरना मुश्किल होता है। मजदूरी करने पर यह सब झंझट नहीं है, इसलिए वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। तो उत्तर हो जाएगा, पूस की रात में हल्कू अपने खेत के किनारे बनी ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था और उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने गाढ़े की चादर के सिवाय और कुछ नहीं था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था। दोनों ठंड से थर थर काँप रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया। तो इसका उत्तर बहुत ही अच्छा है। हल्कू और जबरा दोनों पूस की रात में खेत पर ठंड से काँप रहे थे। उन्हें तनिक भी नींद नहीं आ रही थी। तब अंत में हल्कू पूस की ठंड काटने के लिए जबरा को यह आश्वासन देता है कि आज भर किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त कर लो। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें इतना जाड़ा नहीं लगेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा, हल्कू और जबरा दोनों ही भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे, किंतु जब हल्कू से न रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। जबरा उसकी गोद में ऐसा निश्चित लेटा था मानो उसे परम सुख मिल रहा हो। उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वह सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद की अनुभूति कर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूस की रात कहानी में हल्कू यानी कि मनुष्य और जबरा कुत्ता के बीच मैत्री भाव प्रदर्शित है, लेकिन इन दोनों के बीच मित्रता का जो संबंध है वह सच्चे मित्र के समान है। उनमें परस्पर एक दूसरे के भावों, विचारों और सुख दुख को समझने की संवेदना है। अतः दोनों की मैत्री को लेखक ने अनोखा कहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। तो उत्तर हो जाएगा, हल्कू से यहाँ पे पूस होगा, मिट गया है। ठीक है, हल्कू से पूस की कड़ाके की ठंड भरी रात जब कांटे नहीं कट रही थी तब उसने आकाश की तरफ झांका। वह देखता है कि सप्तर्षि 7 तारों का समूह अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं, अतः वह समझ जाता है कि रात अभी पहर भर बाकी है। ओके, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या है, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लाख कोशिशें करने के बावजूद जब हल्कू ठंड से बचकर सो नहीं पाता है तो वह वहां से कोई एक गोले के टप्पे पर लगे आम के बगीचे में चला जाता है। उसने अरहर के पौधे की झाड़ू बनाई और उसी झाड़ू से नीचे बिखरी ढेर सारी पत्तियों को बटोरकर जमा कर लेता था। जब बहुत सारी सूखी पत्तियां जमा हो जाती थी तो वह उसमें आग लगाता है और उसी अलाव की आंच में दबकर अपना तन बदन गर्म करता है। इस प्रकार वह ठंड का सामना करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 है यहाँ पे, लेखक ने पर्वत को निर्दय क्यों कहा है। निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा, इस पाठ में एक जगह लेखक ने पवन को निर्दय कहा है। निर्दय का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जिसमें दया न हो। पूस की रात में एक ऐसे ही असहनीय जाड़ा पड़ रहा था, उसमें भी हवाओं का बहना तो एकदम कहर ढा रहा था। अभिप्राय यह है कि हवा चलने पर ठंड और भी बढ़ जा रही थी। पवन द्वारा पत्तियों को कुचले जाने से मतलब यह है कि जैसे कोई समर्थ आदमी कमजोर को कुछ नहीं समझता,
वैसे ही निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों पर से गुजर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। आग तापते हुए हल्कू कैसी क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब अलाव की आग के कारण सर्द पड़े हल्कू को ठंड से राहत मिलती है, उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आती है, तो उसकी विनोद वृत्ति जागृत हो जाती है। वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार फांद जाता है और ऐसा ही करने को जबरा से भी कहता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषताएं बताएं। आपको इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगा, ये भी बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, पूस की रात कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। दोनों के चरित्र में यद्यपि बहुत कुछ समानताएं हैं, तथापि उनमें भिन्नताएं भी हैं। हल्कू एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है तथा अपना दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है। किंतु मुन्नी के चरित्र में ऐसी बात नहीं है। उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव है। हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है, तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता जिसमें इन ढकने के वस्त्र और पेट भरने के लिए रोटी भी नसीब न हो। फिर देखिए यहाँ पे हल्कू की समझौता परस्ती एवं भाग्यवादी विचारों की बजाय मुन्नी का विद्रोही स्वभाव एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें अधिक महत्वपूर्ण लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, पूस की रात कहानी की कथा वस्तु से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू जो एक अत्यंत गरीब किसान है, वह खेती में जी तोड़ परिश्रम करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता। जिस किसी तरह वह जाड़े की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हेतु कुल 3 रुपए जुगा कर रखे रहता है, किंतु वह बदनसीब किसान एक कंबल भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि वह रुपए महाजन सहना को दे देना पड़ता है। इस प्रकार मानसिक अवसाद इतना बढ़ जाता है कि उसे खेती अर्थात किसानों की अपेक्षा मजदूरी ही अच्छी लगने लगती है। कहानी के अंत में उसके कथन कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है। तो उत्तर हो जाएगा, पूस की रात कथा सम्राट प्रेमचंद की एक बहुचर्चित बहुप्रशंसित कहानी है। इसमें हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक प्रमुख मानवेतर पात्र है, कुत्ता जबरा। वह हल्कू का अत्यंत आत्मीय है, कहना चाहिए कि वह उसके परिवार का एक अभिन्न सदस्य है। इस कहानी में वह बड़ा महत्व रखता है। रात में खेत पर हल्कू के साथ एकमात्र उसका प्यारा संगी जबरा ही होता है। उसके माध्यम से हल्कू के चारित्रिक वैशिष्ट्यों मनोगत भावों को उभारने में लेखक को बड़ी मदद मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या करें। क है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो इसका व्याख्या करना है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, प्रसंग प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 जो कि पुस्तक का नाम है, प्रथम पाठ पूस की रात शीर्षक कहानी से अवतरित है। इसके लेखन हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद हैं। कहानी में यह कथन हल्कू की पत्नी मुन्नी का है। अब देखिए व्याख्या हम लोग करते हैं इसका। मुन्नी के इस कथन के माध्यम से भारतीय किसानों की दयनीय दशा का पता चलता है। हल्कू रात दिन एक करके किसी तरह जाड़े से बचाव हेतु एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपए बचाकर रखा है,
किंतु जब वह द्वार पर सहना को देखता है तो समझ जाता है कि अब इसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। अतः वह उसे रुपए देकर छुटकारा पाने की विचार से मुन्नी से वे रुपए मांगता है जो उसकी कुल जमा पूंजी है। मुन्नी का हृदय उपयुक्त प्रस्ताव पर टूट टूट कर विदीर्ण हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उसके जीवन की नग्न वास्तविकता प्रकट होती है कि वह चाहे कुछ भी करे, कितनी ही कतर ब्योतर क्यों न कर ले, लेकिन महाजनों के कर्ज से मुक्त होना उसके लिए नामुमकिन है। लगता है कि जैसे उसका जन्म ही बाकी चुकाते रहने के लिए हुआ हो। यदि एक बार कर्ज ले लो फिर उसे उबार नहीं। इस प्रकार सारा जीवन लगान भरने एवं कर्ज चुकाने में ही चुक जाता है, उनके लिए कुछ नहीं बचता। ओके, अब देखिए यहाँ पे ख क्या है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। तो इसका सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो उत्तर हो जाएगा प्रसंग प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के प्रथम पूस की रात शीर्षक कहानी से अवतरित है। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व्याख्या। हल्कू के द्वार पर महाजन सहना अपनी बकाया राशि वसूलने आया हुआ है। गरीब हल्कू के पास खाने पीने को कुछ नहीं है। उसके घर में जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ 3 रुपए हैं, जिसे उसने बड़े यत्न से संभाल कर रखा है। उसके साथ उसकी उम्मीदें बंधी है, किंतु निष्ठुर सहना को हल्कू की इन मजबूरियों से भला क्या लेना देना। वह तो रुपए लेकर ही वहां से हटेगा। अतः इन परिस्थितियों से वाकिफ बेचारा हल्कू अपना कुल जमा धन भी उसे देने को तैयार होता है, क्योंकि वह जानता है कि इसके अतिरिक्त सहना से बचने का और कोई उपाय नहीं है। अतः वह मुन्नी से 3 रुपए लेकर सहना को देने के लिए घर के बाहर जाता है। उस समय सचमुच ऐसा लगता है कि हल्कू सहना को रुपए नहीं बल्कि कलेजा निकालकर देने जा रहा है। अब यहाँ पे ग है। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश का एक नौका समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता है। तो इसका व्याख्या करना है आप लोगों को। तो उत्तर हो जाएगा प्रसंग प्रस्तुत वाक्य हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित पूस की रात शीर्षक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखन स्वनाम धन्य कहानीकार प्रेमचंद हैं। कथानायक हल्कू भीषण सर्दी से बचने के लिए खेत छोड़कर आम के बगीचे में जाता है। वहां वह रात्रि के घने अंधकार में ढेर सारी सूखी पत्तियों को बटोर लेता है और उसमें आग जलाया जाता है। यह वाक्य वही का है। पूस की रात में चारों तरफ गुप अंधेरा छाया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से पीड़ित और परेशान हल्कू अलाव जलाकर ताप रहा है। अलाव से निकलते आज उस समय हल्कू के लिए अंधकार के अथाह सागर में एकमात्र सहारा नाव के समान प्रतीत हो रही है, चूंकि वह उसी के सहारे अंधकार पर विजय पा रहा है, ठंड से अपना बचाव कर रहा है। अब यहाँ पे घ है। सब प्रसंग व्याख्या करे में तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटे। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसंग। यह उक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित पूस की रात शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके कहानीकार प्रेमचंद हैं। कंबल के लिए जुगाकर रखे गए 3 रुपए सहना महाजन को चुकाने के बाद पूस की ठंडी रात में केवल फटी पुरानी एक चादर के सहारे हल्कू को खेती की रखवाली करनी है। खेत पर बैठे बैठे हल्कू के मन में कई विचार उठते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। इस कथन के आलोक में कहानी में जबरा की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा पूस की रात शीर्षक कहानी में
हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक मानवेतर पात्र है जबरा, यानी कि उसका संगी कुत्ता हल्कू का। कहानी में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हल्कू के साथ खेत पर रात में वहीं रहता है। दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध इस कहानी में दिग्ध दिग्दर्शित दिग्ध सॉरी दिग्दर्शित है। दोनों एक दूसरे के मनोभावों की भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि यदि एक ओर हल्कू उसे अपनी गोद में सुलाता है तो दूसरी ओर प्रसन्नता की भावना से जबरा भी अपने स्वामी की हित रक्षा हेतु सदैव सजग और तत्पर रहता है। उस रात जब जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई पड़ती है तो वह ठंड की परवाह न कर छतरी के बाहर आकर देखने लगा। फिर देखिए, जबरा के जीते जी हल्कू का कुछ बिगड़े यह संभव नहीं। इस संदर्भ में कहानीकार ने ठीक ही कहा है कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। यही बात कहानी के अंतिम भाग में भी दिखाई देती है, जब हल्कू ठंड के कारण अलाव को छोड़ खेत पर नहीं जा पाता, जबकि जबरा खेत पर पहुंचकर नीलगायों को भगाने के लिए जी जान लगा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जबरा अपनी यहाँ पे स्वामी होगा, ठीक है, यहाँ पे स्वामी होगा। स्वामी भक्ति एवं कर्तव्य परायणता के कारण कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से भी लिखा गया, यहाँ पे होगा स्वामी भक्ति। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे आप लोगों के पास। दोनों खेत की दशा देख रहे थे, कौन कौन? मुन्नी और हल्कू। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी पर हल्कू प्रसन्न था, ऐसा क्यों? मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पूस की रात। कहानी में हम देखते हैं कि इधर हल्कू आम के बगीचे में आग तापता रह जाता है, उधर उसके हरे भरे खेत नीलगायों द्वारा रौंद दिए गए। जबरा बेचारा फसलों को नहीं बचा सका। जब सुबह सुबह मुन्नी आकर हल्कू को जगाती है तो दोनों खेत पर जाते हैं। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, ये मुन्नी आके देखती है। फिर देखिए, फसलों की बर्बादी देख मुन्नी और हल्कू के भाव अलग अलग हैं। मुन्नी यहाँ यह सोचकर दुखी और उदास है कि अब तो माल गुजारे भरने के लिए मजूरी करने पड़ेगी। वही हल्कू इस कारण प्रसन्न व्यक्त करता है कि चलो फसल नष्ट हुई तो हुई, मजूरी करनी पड़ेगी तो करेंगे, पर अब कड़ाके की ऐसी रात में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। ओके, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।